नमस्कार साथियों, बी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत विषय की बेहतर तैयारी कैसे करें ताकि परीक्षा में हमें अच्छे अंक आ सकें। तो इसके लिए हमें संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या, अंकों का बंटवारा इत्यादि को समझना जरूरी होगा। संस्कृत विषय की पुस्तक पीयूषम भाग 2 और संस्कृत के व्याकरण का सम्यक ज्ञान जरूरी है। संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है, खंड अ एवं खंड ब। सबसे पहले बात करते हैं खंड अ की। प्रश्न पत्र के इस अनुभाग में कुल 100 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे, जिनमें से हमें केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। सही उत्तर को नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से OMR शीट पर कलर करना है। आपको इन 100 प्रश्नों को पहले अच्छे ढंग से पढ़ना है और फिर जिन 50 प्रश्नों का उत्तर आपको अच्छी तरह से याद हो, उन्हीं का उत्तर देना है। ध्यान ये रखना है कि 50 प्रश्न का ही जवाब देना है, अधिक प्रश्नों की तरफ देखना नहीं है। केवल 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। इसमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित है, यानी प्रश्न पत्र का यह अनुभाग खंड अ जो होगा वह 50 अंकों का हो। खंड अ के जो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, उनमें से 45 प्रश्न पीयूषम भाग 2 जो संस्कृत की मूल पुस्तक है उसमें से रहेंगे और 5 प्रश्न पीयूषम भाग 2 जो द्रुत वाचन है उससे रहेंगे और शेष 50 प्रश्न व्याकरण से रहेंगे। व्याकरण में लिंग, वचन, कारक, संधि, समास इत्यादि, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सारे अनुभागों से प्रश्न किए जाते हैं। तो हमें पाठ्य पुस्तकों के अलावा व्याकरण की भी अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए, तब जाकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही जवाब हम दे पाएंगे। ध्यान ये भी रखना है कि सारे प्रश्न संस्कृत भाषा में न होकर हिंदी में रहेंगे ताकि हमको उत्तर देने में कोई परेशानी न हो। अब बात करते हैं खंड ब की। तो प्रश्न पत्र के इस अनुभाग में कुल 5 प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न जो होगा वह गद्यांश पर आधारित रहेगा। इसमें 2 गद्यांशों का उत्तर हमको देना है। गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और दोनों गद्यांशों को अच्छी तरह से पढ़ करके और तब उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में देना होगा। ध्यान देंगे, गद्यांशों पर जो आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे वे संस्कृत में रहेंगे और उनका जवाब भी संस्कृत में ही देना होगा। इसके लिए कुल 13 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र में खंड ब का जो दूसरा प्रश्न होगा, उस दूसरे प्रश्न में कुल 4 प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित रहेंगे। इस प्रश्न में संस्कृत में पत्र लेखन करना होता है, अर्थात कुल 8 अंकों का हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा। खंड ब के तीसरे प्रश्न के अंतर्गत दिए गए विकल्पों में से किसी एक विषय पर, ध्यान देंगे कई विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में संस्कृत में एक अनुच्छेद की रचना करनी है। तो अनुच्छेद लेखन का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद लेखन में जैसे हिमालयम, भारतवर्षम, गंगा नदी, व्यायाम, उद्यानम, बसंत ऋतु, सरस्वती पूजा इत्यादि जो विषय हैं इनको आप अच्छे तरह से पढ़ लेंगे और अनुच्छेद लेखन की बढ़िया तैयारी कर लेंगे। अनुच्छेद किसी एक विषय पर ही लिखना होगा और इसके लिए 7 अंक निर्धारित रहेंगे। खंड ब के चौथे प्रश्न में
संस्कृत में अनुवाद करना होगा। अनुवाद करने के लिए हिंदी में बहुत सारे वाक्य दिए गए रहेंगे, लेकिन उनमें से केवल 6 वाक्यों का ही हमें संस्कृत में अनुवाद करना होगा। तो अनुवाद करने के लिए अनुवाद का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कारक के सूत्रों का जो है उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। कारक के यदि हमें सूत्र याद हैं तो अनुवाद करने में हमें परेशानी नहीं होती है। तो अनुवाद का बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, अभ्यास कर लेना जरूरी होगा। और इसमें प्रत्येक अनुवाद के लिए 1-1 अंक यानी कुल 6 अंक निर्धारित है चौथे प्रश्न के लिए। खंड ब का 5वां और जो अंतिम प्रश्न होगा, इसमें 16 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिनमें से हमें केवल 8 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और ध्यान देंगे, इन प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देना है, संस्कृत में नहीं देना है, हिंदी में देना है। ये प्रश्न पूछे जाएंगे भी हिंदी में और इनका उत्तर भी देना है हिंदी में ही। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित है, यानी कुल 16 अंकों का यह लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिनमें से हमको केवल 8 का उत्तर देना है। तो इस प्रकार से हमें आशा है कि आपको जो है आज का यह वीडियो जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। इस प्रकार आप संस्कृत विषय की तैयारी यदि ढंग से करते हैं, अच्छे तरह से करते हैं, तो आपको परीक्षा में जो है बढ़िया नंबर आएंगे। और हम भी चाहते हैं कि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। आज का यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो हमारे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।